हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल रहना बहुत कठिन। नमस्कार, मैं हूँ शैली आर्या और आप देख रहे हैं ग्लोरी न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कवि की जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचनाएं हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महान कवि, लेखक, चित्रकार, दार्शनिक और लघु कथाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने देश व बंगाली साहित्य के परिदृश्य को अपने कार्यों से एक छाप छोड़ी है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को जोड़ो सांकी में एक बंगाली परिवार में हुआ था। भारत में 7 मई तो बांग्लादेश में 9 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जबकि माता शारदा देवी थी। वह 14 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ टैगोर बैरिस्टर बनना चाहते थे। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टॉन पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। बाद में लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना कानून की डिग्री लिए ही वो वापस स्वदेश आ गए। महज 8 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। वही 16 साल की उम्र में टैगोर की पहली लघु कथा भी प्रकाशित हो गई थी। 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में टैगोर ने शांति निकेतन स्थित एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में टैगोर ने भारत और पश्चिमी परंपराओं को मिलाने की कोशिश की। टैगोर विद्यालय में ही रहने लगे। बाद में 1921 में यह विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद दोनों देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा, जिसे आज भी राष्ट्रीय पर्व के मौके पर गर्व से गाया जाता है। टैगोर ने श्रीलंका के लिए भी राष्ट्रगान लिखा था। टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया। इसके पहले स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद को संबोधित किया था। ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से भी नवाजा था, लेकिन जालियांवाला बाग कांड साल 1919 के बाद उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का कलर ब्लाइंडनेस था। उन्हें प्रोस्टेट कैंसर था। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया।